सभी को नमस्कार। मैं पीटी ट्रेडर। देखिए, मैंने तो एंट्री ली थी, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरे एंट्री का प्रोस्पेक्शन क्या था, सॉरी प्रिडिक्शन क्या था, है ना। अब चूंकि मैं वो लाइव तो नहीं कर सकता, बट मैं हाँ फॉर प्ले में रीप्ले में आपको ज़रूर दिखा सकता हूँ मेरी एक्चुअल में एंट्री कहाँ हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम 1x पे यूज़ करेंगे, ठीक है। देखो, मार्केट ओपन हुई। अभी हमें क्या करना, प्री प्लान कैसे होता है। मार्केट ओपन हुई है, पहला तो मैं अपना 50% जो भी होता है, मैं मेरा 50% यहाँ से यहाँ बनाऊँगा, ठीक है। पहला बना। अभी सिर्फ ये मार्केट ओपन के रिगार्डिंग, उसके बाद हमें क्या क्या करना वो मैं देखूँगा। अब मैं जैसा कि सभी करते हैं, मैं यहाँ से 0.5 लेता हूँ आज के डेलो से, ठीक है। ये मेरा डेलो है, मतलब ये स्विंग का 0.5 है, राइट। चलो प्ले करते हैं, देखना, ठीक है। ओके, स्टॉप। अब एक काम, रुक जाओ, पहले मैं ये जो निफ्टी पिटी बैकग्राउंड में उसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर देता हूँ। वाटरमार्क को हटा देता हूँ मैं, यहाँ से कम कर देता हूँ, ये इनफ है। ओके डन, ठीक है। जो मेरी कॉल साइड में, जो मेरी पुट साइड में, मैं यहाँ पे कॉल नहीं जाऊँगा, मैं पुट साइड में, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट का सेंटिमेंट डाउन है ना। देखो, मार्केट आई, गिरी, फिर आई, फिर गिरी, फिर आई, फिर गिरी। तो मैं यहाँ पे अपनी एंट्री यहाँ बनाना पसंद करूँगा, मैं पुट साइड में, अभी नहीं, पुट साइड के लिए। ये मैं आपको रिप्ले करके दिखा रहा हूँ बस, ताकि आप भी समझ सको एक्चुअल में ट्रेड होती कैसी, ठीक है। ये मेरा पुट साइड का सेंटीमेंट है, मैं यहाँ पे पुट ही जाऊँगा मैं। ऐसा नहीं कि मैंने ले लिया तो नहीं, मैं आपको एक वो करके दिखा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता अभी क्या हुआ, ठीक है। अब ऐसी बाइंग में, ऐसी जगह पे मैं पुट एंट्री करना पसंद करूँगा, जो कि मैंने रियल में लिया है। मैं भी आपको अपने उस पर लास्ट लास्ट तक बने रहना, आपको मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे मैंने पुट लिया था भाई, ये मेरी पुट की एंट्री था, और मेरा टारगेट था आज का डे लो। और मेरा यहाँ पे सिर्फ 7 पॉइंट का था, 27 पॉइंट का यहाँ पे था, बट हाँ 20 पॉइंट का मेरा यहाँ टारगेट एसएल था मेन चार्ट पे। वहाँ पे तो 7 पॉइंट का है, हाँ 7 से 9 पॉइंट का था, है ना। चलो देखो, एंट्री कर ली है मैंने पुट साइड की। अब आप देखना भाई, स्टॉप। अब मैं अगर, जैसे मैंने, मेरा तो कन्विक्शन पुट साइड का था, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं अगर मेरे इसी लेवल पे सेम आएगा ना, तो फिर मैं यहाँ पे फिर से एक लॉट ऐड करूँगा। आया ही नहीं तो मैं नहीं ऐड करने का, मेरा टारगेट ये है। लेकिन आज का ये मैंने एंट्री ली थी गाइस, सॉरी। देखो, अभी यहाँ पे भी एक पुट साइड की एंट्री हुई है, ये इस जोन से, यहाँ से जब मैं ऐसे बॉडी से पिक करूँगा तो मेरी यहाँ पे एक एंट्री हुई है पुट में। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा तो यहाँ तक का था, यहाँ से यहाँ तक का मेरा टारगेट था, जो कि मिल भी गया, है ना। लेकिन एक एंट्री यहाँ पे पुट में और बनी है। ये सब मेरे हिसाब से है, जैसा मैं देख पाता हूँ मार्केट को। बहुत बड़ा एसएल नहीं है यहाँ पे, 7-8 पॉइंट का एसएल था बस, इस जगह पे एंट्री कर जाता मैं। टारगेट 50 पॉइंट का तो मैं कर सकता हूँ एक्सपेक्टेशन में। यहाँ मेरी एंट्री थी और मैं यहाँ पे, हाँ ठीक है, ठीक है, ओके लेट्स सी। इनफ इनफ इनफ, हो गया, डन, स्टॉप। देखो गाइज, मेरा फिर से यहाँ पे जो मेरा 50 पॉइंट का एसएल था, टारगेट था ना, वो यहाँ फिर से एक बार एंट्री फिर और मिल चुकी है पुट की, ठीक है। अब देखो, स्टॉप स्टॉप, वेट वेट, जस्ट अ मिनट। अब हमने क्या करना था, अगर आप अच्छे से एनालाइज कर पाते हो चार्ट को, तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जनरेट हो रही है, ये मेरे हिसाब से ट्रेंड लाइन थी। इत्तेफाक से मैं अपनी जॉब पे था, तो मैंने ये वाला ना, ये मेरे से ये कैप्चर, हाँ ये मैंने कैप्चर करा है, ये वाला मैंने ये लिया। हालांकि यहाँ पे मैंने, जिस मैं था 26,250 की पुट में, तो मैंने यहाँ पे एग्ज़िट करा था 50 पॉइंट पे, क्योंकि भाई हर टाइम मोबाइल नहीं निकाल सकते ना, कैमरा भी होते हैं इसको, सॉरी, जॉब पर, ठीक है। बट मेरा कन्विक्शन यही था। अभी मैं आपको आपके अपने रियल चार्ट पे भी दिखाऊंगा, ठीक है।
फिर जब मुझे टाइम मिला तो फिर मैंने यहाँ पे एक एंट्री करी थी इस जगह पे, यहाँ पे यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई थी जो मैंने अभी आपको दिखाया। जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है ना, तो यहाँ पे भी कॉल की एंट्री हुई है 2:10 के आसपास। तो इसने भी 25 पॉइंट का टारगेट दिया। हालांकि मैं प्लान यहाँ पे कर रहा था बट मैंने लिया नहीं, क्योंकि इनफ है भाई, 1600 बहुत होते हैं। ठीक है, ये देखो आप, ये 3 PM पे यहाँ पे हो गया। चलो अब मैं आपको अपने रियल चार्ट पे लेके चलता हूँ, मैं दिखाता हूँ मेरी एक्चुअल में एंट्री कहाँ हुई थी। अगर यहाँ तक बने हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना। अब ये मेरा रियल चार्ट है जहाँ पे मैंने एक्चुअल में ट्रेड बनाए हैं। ये मेरी एंट्री थी भाई, है ना, परफेक्ट इसी कैंडल में मेरी एंट्री थी। और मेरा टारगेट था यहाँ का डे लो, ये वाला। मैंने आपको वीडियो में एक शॉर्ट क्लिप, मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करा, आप चाहो तो जाके देख लेना। जब वो यहाँ पे थे ना, यहाँ पर जब भी मैंने करा था कि मेरा ये टारगेट है और यहाँ तक, बट अनफॉर्चुनेटली हर टाइम पे मोबाइल नहीं देख सकते, तो मैंने यहाँ एग्ज़िट कर दिया था इस कैंडल पे। 60 मेरी एंट्री थी 31 की, 61 पे एग्ज़िट हुआ हूँ मैं। 61 60, हाँ जो भी ऐसे कुछ। ये दोनों कैंडल हालांकि मैं नहीं कैप्चर कर पाया, बट मेरे लिए 100% बहुत होता है। और उसमें उस स्ट्राइक प्राइस में मुझे 400 रुपये का ऑलरेडी लॉस था, मेरी सेकेंड एंट्री थी उसमें। ये चूँकि ऊपर से ऑलरेडी एक ट्रेंड लाइन आ रही है, तो ट्रेंड लाइन रिजेक्शन भी था, गया टच करा, फिर टच करा, फिर गिरा, फिर गिरा। और हाँ, 2:10 में यहाँ पे मैं कॉल साइड में देख रहा था, 26,100 की कॉल थी, प्रीमियम था, और उस टाइम पे उसका रेट चला था, हाँ लो उसने 36 मारा था। मैं 36.5 के आसपास बाई करना चाह रहा था, बट मैंने इग्नोर करा क्योंकि मेरा डन फॉर द डे हो गया था। मेरे शॉर्ट में मैंने एक ही ट्रेड बना, लेकिन लास्ट में जब मुझे लगा एक स्कैल्प चल रहा है मेरे डायरेक्शन में, तो यहाँ पे मैंने एक पुट की भी एंट्री बनाई थी। तो ऐसे मेरे हुए, तो एक कॉल की एंट्री बनाई थी, बट उसमें मेरा एसएल क्या, मैं कन्विक्शन नहीं था, तो मैं निकल गया 91 के उस पर रुपीज़ पे। ये मेरी एंट्री थी दूसरी वाली। हाँ, यहाँ यहाँ पे एंट्री ये तो मुझसे मिस हो गई थी भाई, क्या शानदार एंट्री थी ये भी। मैं आपको अपना वो दिखा देता हूँ, क्या नाम है, पोजीशंस। तो ये मेरी पोजीशन है भाई, जो मैं आपसे कह रहा था 26,250। ये देखो, एक बार मैंने बाई करा तो इसमें मुझे 400 का लॉस था, 35 की एवरेज दिखा रहा, बट 45 सेलिंग एवरेज, बट मैंने इसे 63 पे निकाला, तो 400 के लॉस हुए, 1348 रुपये का प्रॉफिट, तो ओवरऑल इसमें 1750। उसके बाद जब ये मॉर्निंग में बहुत अच्छे अच्छे बाइंग कैंडल दिखाए थे, हालांकि वो ट्रैप था, बट जब मैंने यहाँ लिया तो मेरा इसमें एसएल हिट हो गया। 5 पॉइंट का, 5 से 6, 7 पॉइंट का एसएल लिया था। और जब ये कॉल का मैं बता रहा था, अब 26,100 मैंने ये लिया था, 72 पे 150-200 दिखाए थे, फिर मैंने नहीं इसमें निकलो, तो मैंने 91 पे एक्चुअल में हुआ गया, यहाँ पे डिके हो रहा था। मेन चार्ट पे कैंडल तो नीचे जा रही थी, बट इसमें कोई वो नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा यहाँ से निकलना अच्छा है। यहाँ निकलने के बाद फिर मैंने यहाँ पे ये पोजीशन बनाई थी, ये वाली। एक बार ओपन हो जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ बस। देखो ये वाली थी बस, यहाँ पे मैंने इसी कैंडल पे लिया था यहाँ पे, और यहाँ पे मैं निकल गया था 58 पे सॉरी, हाँ 58 पे निकला हूँ। हालांकि मैंने चलती ट्रेन में यात्रा करी थी, है ना। अब चूंकि मैंने चलती ट्रेन में यात्रा करी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इधर तो लगेगा ही। लेकिन एक्चुअल में एंट्री मेरी यहाँ होनी थी, जो मैंने ऑलरेडी बना के रखा था। जब ये यहाँ था, जब ये मार्केट यहाँ थी, तब मैंने इसे बनाया था कि यहाँ आएगी तब खरीदूँगा। और जब यहाँ आई तो मैं ध्यान ही नहीं दे पाया। उसके बाद देखो कितने पॉइंट, दो कैंडल में 28 पॉइंट, 40 पॉइंट ऑलमोस्ट दिए हैं भाई। तो यही था आज का मेरा लॉजिक ट्रेड का भाई। मैंने एकदम टॉप पे पकड़ा था, यहाँ पे सेल करा था, 100 पॉइंट का टारगेट था, जो कि मेरा एक ही लॉट था। बस यही है आज के मेरे। ये क्या है, 26,200 की, हाँ ये मेरे पुट थे भाई 26,200 के। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा, 26,200 की पुट थी। और कल के सिनेरियो में तो 26,350 मेरे पास कॉल थी। ये मेरे पास कल तो मेरा हालांकि वो था, ओनली आई वॉज लॉस इन 30 रुपीज़। जब ये यहाँ थी ना कल, यहाँ 61 पॉइंट, हाँ मैंने यहाँ पे 61.65 पे बाई करा था। यहाँ पे मार्केट गई, हाँ मैंने उसमें 1000 यहाँ पे गई, तो मैं यहीं निकल गया था इस जगह पे 10-15 पॉइंट लेके।
1000 रुपये का लॉस था, ओवरऑल मुझे 395 का प्रॉफिट हुआ, तो मैं एग्जिट हो गया, फिर मैंने ट्रेड नहीं लिया। और उसके बाद ऐसी गोलाबारी हुई है भाई, मैं क्या ही बताऊं। जब मैं घर आके देखता हूँ ना, तो मेरा वाला स्ट्राइक प्राइस यहाँ चल रहा था, यहाँ पे ये था कल का बॉस, ये वाला बहुत अच्छा मोमेंट था। और आज आप देख लो 170 चल रहा है, जो मैंने 2 बार बाई करी थी यहाँ पे। एक तो यहाँ पे इसमें 250 का, 300 भी खरीदा था मैंने एक बार 40 रुपीज़ पे। आज का ट्रेड भी अच्छा ही था, ओवरऑल जो है ठीक है भाई। 1612 रुपये आए हैं आफ्टर हाँ, आई थिंक 230 रुपये समथिंग कट जाएंगे, और 100 रुपये वहाँ से चल जाएंगे फिर। अभी जो अपना कैपिटल हो गया वो हो गया 6996। 4600 रुपये थे, जो अभी 6 मतलब 1600 रुपये ऐड हो गए हैं। बाकी देखिए, अपडेट तो मेन चीज़ है टाइम का, बस जब टाइम मिलेगा तभी कर पाऊँगा, बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। इतना कुछ टाइम दिया है, 3 साल हो गए भाई। मैंने 22 फरवरी 2022 में स्टार्ट करा था दोस्त। टाइम बहुत दिया है, लेकिन जब सब कुछ हो गया तो छोटे छोटे कैपिटल है, इसी में डिसिप्लिन आ जाए तो ग्रो करते हैं। चलो, मिलते हैं भाई, बाय, थैंक यू।